सो हेलो माय स्वीटीज़ एंड क्यूटीज़। तो इस स्टोरी का ऑलरेडी सीज़न 1 और सीज़न 2 के 11 एपिसोड्स मेरे चैनल पे अपलोडेड है। पहले जाके आप उनके एक्सप्लेनेशन देखो, फिर आप इसका एक्सप्लेनेशन देखना। और आज का एपिसोड काफ़ी ज़्यादा धमाकेदार होने वाला है, क्योंकि आज हम हैशटैग के रियल एक्सप्रेशंस और वो क्या चाहती है ये सब जानेंगे। तो आज का एपिसोड काफ़ी ज़्यादा बढ़िया होने वाला है। तो इससे पहले कि मैं वीडियो स्टार्ट करूँ, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ जाके सब्सक्राइब कर लीजिए और नोटिफिकेशन भी ऑन कर दीजिए, ताकि आपको मेरी वीडियोज़ की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। तो चलिए अपनी बकवास बंद करते हैं और इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें ऑर्गन एकेडमी दिखाई जाती है। फिर हमें काफ़ी स्टूडेंट्स दिखाए जाते हैं जो अपनी क्लासेस लेने के लिए एकेडमी जा रहे होते हैं। तभी हमें हमारी शुशु दिखाई जाती है, जिसे देखकर वहां से जा रहे दो स्टूडेंट्स काफ़ी हैरान होती हैं। तभी हमें हमारी शुइना का हेयर स्टाइल दिखाया जाता है, जो कि शुइना ने अपना बॉल्ड स्पॉट छिपाने के लिए बनाया होता है। और वो सोचती है, क्या ये मैं ही हूँ या फिर सब मेरे बारे में ही बात कर रहे हैं। फिर शुरीना अपने बालों पर हाथ लगाते हुए याद करती है कि यह हेयर स्टाइल हेजल ने बनाया था शुरीना का बॉल्ड स्पॉट छुपाने के लिए, और कहा था, शूशू तुम इसमें बहुत क्यूट लग रही हो, वाओ। फिर शुरीना जाते हुए सोचती है, मैं कल बहुत परेशान थी हेयर्स को लेके, जिस वजह से मैं बॉल्ड स्पॉट पर हेयर ग्रो करने के लिए मैजिक सर्कल बनाना भूल गई। अब मुझे जल्दी जाकर ये काम करना होगा। तभी कोरी और हाईली शुइना के पास आते हैं और हाईली शुइना से कहता है, हेलो लड़ने वाली मुर्गी। ये सुनकर शुइना कहती है, हेलो क्या 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 कहा तुमने अभी। फिर कोरी कहता है, हेलो शुशु, आज तुम्हारे बाल किसी मुर्गे की तरह लग रहे हैं। तभी शुइना हाईली से कहती है, एक मिनट, तुमने अभी मुझे बड़े अजीब नाम से बुलाया था, लड़ाई करने वाली क्या। तभी हाईली कहता है, मैं इसे इग्नोर नहीं कर सकता, क्या तुम अच्छे से बिहेव नहीं कर सकती। ये सुनकर शुइना कहती है, अब मैंने क्या किया। फिर हाईली शुइना से कहता है, भले ही एकेडमी में र्यूमर है कि तुम्हारी आवाज़ बहुत बेकार है गाने में, और तुम जब भी गाना गाती हो लोगों के कान के पर्दे फट जाते हैं, और कुछ दिन पहले तुम एक ऑरेंज ब्रोकली बनकर घूम रही थी। तभी हाईली काफ़ी टोंट मारते हुए शुइना से कहता है, लेकिन तुम लड़ाई करने वाली मुर्गी के नाम से फेमस नहीं हो सकती एकेडमी में, जो कमज़ोर लड़कियों को बुली करती है। ये सुनकर शुइना कहती है, वो तो एक 2 वे मैच था, तो फिर ऐसे र्यूमर्स कैसे फैल गए। अच्छा, तो इस वजह से सब मुझे देखकर बातें कर रहे थे। फिर हाईली काफ़ी सोचते हुए कहता है, और तुमने ये कहा था कि तुम्हें एक रॉयल नाइट का मेंबर बनना है, तो तुम्हें क्या लगता है कि तुम अगर ऐसी हरकतें करोगी तो क्या तुम रॉयल नाइट बन पाओगी। हाईली को इतना सोच विचार करता देख और उसकी ये बातें सुन शुइना और कोरी काफ़ी हैरानी भरी नज़रों से उसे देख रहे होते हैं। तभी शुइना थोड़ी गुस्से से हाईली से कहती है, हे, अगर तुम्हारा मुझे टीज करना हो गया हो तो अब तुम यहाँ से जा सकते हो। तो हाईली भी बाय करते हुए कहता है, ठीक है, तो फिर मैं जा रहा हूँ। फिर हाईली वहाँ से खुशी खुशी गुनगुनाते हुए जाने लगता है। जिसे जाता देख शुइना कहती है, वो खुश है क्योंकि उसे चांस मिला मुझे टीज करने का। हाईली, बस तुम वेट करो। लेकिन एक मिनट, मैं ही क्यों, जिसे लोग एक बुरे इंसान की तरह देख रहे हैं। तभी कोरी शुइना की तरफ एक ऑरेंज शेप वाली कैंडी करता है, जिसे देखकर शुइना हैरान होती है। फिर कोरी एक एलिगेंट वे में शुइना को वो कैंडी देते हुए कहता है, उन सबको इग्नोर करो शुशु, हम तुम पर बिलीव करते हैं, तुम एक बुरी लड़की नहीं हो। कोरी की बात सुन शुइना काफ़ी खुश हो जाती है और कहती है, थैंक यू कोरी। फिर कोरी जाते हुए कहता है, चलो फिर क्लब एक्टिविटी में मिलते हैं। और शुइना कोरी को जाते देख सोचती है, जैसा कि मैंने कोरी से उम्मीद की थी, थैंक यू कोरी। फिर शुरीना अपनी कैंडी पॉकेट में रखते हुए सोचती है, लेकिन अगर मैं इसके बारे में सोचूं तो ये र्यूमर्स गलत नहीं हैं। फिर शुरीना अपनी फ़ाइट याद करते हुए हमें बताती है, भले ही वे अब शोरमैनशिप डिपार्टमेंट की स्टूडेंट्स हैं, लेकिन उन्होंने इतनी प्रैक्टिस नहीं की है जितनी मैंने की है, और मैंने उन तीनों से फ़ाइट की, वो भी अपनी पूरी स्ट्रेंथ के साथ। ये तो 1 वर्सेस 3 बैटल थी। फिर शुरीना थोड़ी ऑकवर्ड होते हुए सोचती है, चलो भूल जाते हैं कि इज़ाबेल ने मेरे बाल नोच दिए थे फाइट के दौरान। फिर शुरीना सोचती है, मैं ऐसी एनर्जी अपने अंदर रोक नहीं सकती। फिर शुरीना पूरे इविल मोड में चली जाती है और एक विलन की तरह स्माइल करते हुए सोचती है, और अभी मैं अपने प्राइम में भी हूँ।
ओह, ये ब्लैक ड्रैगन जो मेरे अंदर है, मैं इसका क्या करूं? तभी शरीना को रियलाइज होता है कि वो अभी ग्राउंड में है और सभी लोग उसे इस तरह इविल रिएक्शंस देते हुए देख रहे हैं, जो देखकर शरीना दोबारा काफ़ी ऑकवर्ड हो जाती है। तभी शरीना काफ़ी एम्बेरेस होते हुए सोचती है, मैं पागल होती जा रही हूँ, शायद मुझे हाइले की तरह डीप एक्टिंग करने की आदत हो गई है। फिर शरीना क्लास में जाते हुए सोचती है, मैं तो इतनी डिस्ट्रैक्ट हो गई थी कि मैं इस बारे में तो भूल ही गई थी। फिर शरीना अपनी क्लास में झांकते हुए सोचती है, आज का ज़रूरी काम ये रूमर्स नहीं है बल्कि हैस है। क्या हैस एकेडमी आ गई? क्या हो अगर हैस अब भी कल की वजह से अपसेट हुई तो? फिर शरीना अंदर झांकती है, तभी उसे किसी के माफ़ी मांगने की आवाज़ आती है। अंदर का माहौल देख शरीना काफ़ी हैरान हो जाती है। तभी हमें अंदर का माहौल दिखाया जाता है जहाँ वे तीनों लड़कियाँ जिन्होंने शरीना से फाइट की थी, हेस्टिया से कहती हैं, जो कुछ कल हुआ उसमें हमारी गलती थी, हमें माफ़ कर दो हेस्टिया। फिर हमें हेस्टिया का फेस दिखाया जाता है जहां हम साफ साफ देख पाते हैं कि आज हेस्टिया अपनी रियल अपीयरेंस में है, वो कोई दिखावा नहीं कर रही। इसका मतलब शरीना हेस्टिया को समझाने में कामयाब रही। अब आगे स्टोरी में और मज़ा आएगा क्योंकि हेस्टिया अब अपने असली जलवे दिखाएगी और अपनी दुश्मन की वाट लगाएगी। आप समझ रहे हो ना कि मैं किसकी बात कर रही हूँ? जो समझ गया है वो अभी मुझे हेस्टिया के दुश्मन का नाम कमेंट करे, मैं भी तो देखूँ किसे किसे पता है। हेस्टिया को पहली बार अपने रियल एक्सप्रेशन में देख शरीना सोचती है, क्या ये तीनों लड़कियां जिन्होंने मुझसे फाइट की थी वो हैस से माफ़ी मांग रही हैं? तभी शरीना क्लास में आती है और कहती है, हेलो हैस, और वो सोचती है आखिर यहाँ चल क्या रहा है। शरीना को देख हेस्टिया दोबारा काफ़ी प्यार से एलिगेंट वे में स्माइल करते हुए कहती है, शू शू तुम आ गई। और हाँ, मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि हेस्टिया शरीना के साथ कोई एक्टिंग नहीं करती बल्कि वो शूशू के साथ हमेशा खुश होती है, इसीलिए वो अपनी रियल स्माइल करती है और वो बच्चों जैसा एक्ट शरीना के सामने सिर्फ उसके केयरिंग बिहेवियर की वजह से करती है ताकि शरीना हेस्टिया पर ज़्यादा ध्यान दे। सो बैक टू द स्टोरी। हेस्टिया को इतना खुश देख शरीना सोचती है, वाओ, शुक्र है कि हेस ठीक है और काफ़ी अच्छे मूड में भी। तभी वहाँ खड़ी वे तीनों लड़कियां भी कहती हैं, हेलो शरीना, और हम देख पाते हैं कि इन तीनों के भी सर से किसी ने बाल नोच रखे होते हैं। अब वो किसने नोचे हैं वो तो हमें पता ही है। इन तीनों की ये बॉल्ड स्पॉट देख शरीना सोचती है, रुको, आखिर इन तीनों के सर पर ये बॉल्ड स्पॉट कैसे आया? फिर शरीना उन लड़कियों से कहती है, तुम्हारे बालों के साथ क्या हुआ? मैंने तो बस इज़ाबेल के बालों को नोचा था, तुम दोनों के नहीं। तो वो स्किन बालों वाली लड़की कहती है, वो दरअसल। तभी वे तीनों हेस्टिया की तरफ घूरने लगती हैं और हेस्टिया तो ऐसे खड़ी होती है मानो उसने तो कुछ किया ही ना हो, जो देखकर शरीना समझ जाती है और हैरान होते हुए सोचती है, हैस, आखिर तुमने कल किया क्या था? फिर हेस्टिया स्माइल करते हुए कहती है, चलो भी, तुम तीनों को शूशू से कुछ कहना था, है ना? और हैस पास खड़ी लड़की को ज़ोर से कोनी मारती है और इशारा करती है, या यूँ कहूँ उसे धमकी देती है, जो देखकर शरीना और हैरान हो जाती है। फिर इज़ाबेल कहती है, मुझे माफ़ कर दो शरीना, कल सब हमारी गलती थी। और फिर बाकी तीनों लड़कियां भी शरीना से माफ़ी मांगती हैं और वो ब्लू बालों वाली लड़की अब भी हेस्टिया की मार की वजह से रोते रोते माफ़ी मांग रही होती है। माय स्वीटीज़ एंड क्यूटीज़, प्लीज़ इस पर्पल बालों वाली लड़की यानी इज़ाबेल को, इसको आप याद रखना क्योंकि इससे रिलेटेड एक बहुत बड़ा सीक्रेट है जो कि इस स्टोरी में है, जो कि आपको आगे जाके पता चलेगा। सो बैक टू द स्टोरी। फिर वे लड़कियां शरीना से कहती हैं, हम सब जेलस थे क्योंकि तुम सभी चीज़ों में काफ़ी अच्छी हो और हेस्टिया बहुत ब्यूटीफुल है, इसीलिए। ये सुनकर शरीना हैरान होते हुए कहती है, क्या? हाँ लेकिन। फिर इज़ाबेल कहती है, वैसे ये तो है कि हेस्टिया का दिमाग बिल्कुल खाली। इससे पहले कि इज़ाबेल अपना सेंटेंस पूरा करती, हेस्टिया बहुत ज़ोर से इज़ाबेल को चांटा मारती है और कहती है, उप्स, क्या कहा तुमने अभी? ये सब देखकर और सुनकर शरीना सोचती है, हेस्टिया ने इन तीनों को मैनिपुलेट किया माफ़ी मांगने के लिए। फिर इज़ाबेल कहती है, वो असल में कल की फ़ाइट के बाद हमें बिल्कुल भी कंफर्टेबल फील नहीं हो रहा था क्योंकि हम असल में शोरमैनशिप डिपार्टमेंट में इसीलिए आए थे क्योंकि हम तुम्हें एडमायर करते थे शरीना। तभी दूसरी लड़की कहती है, लेकिन इज़ाबेल, तुमने तो कहा था कि तुम्हें क्राउन प्रिंस से मिलना था, इसीलिए तुमने शोरमैनशिप ली थी। ये सब सुनकर शरीना समझ जाती है कि ये सब क्यों आई थी शोरमैनशिप डिपार्टमेंट में। और इज़ाबेल कहती है, नहीं नहीं, वो दरअसल सच बताऊं तो ये 50-50 था। मैंने शोरमैनशिप डिपार्टमेंट शरीना की वजह से भी ली थी क्योंकि वो बहुत कूल दिखती है। फिर शरीना कहती है, ठीक है, खुद को ऐसे गलत साबित करने की ज़रूरत नहीं है। तभी हेस्टिया इज़ाबेल की तरफ हाथ बढ़ाती है।
फिर हेस्टिया काफ़ी गुस्से में अपना ब्लैक ऑरा रिलीज करते हुए इजाबेल का मुंह भींचने लगती है और इजाबेल की तो हेस्टिया को देखने से ही सिट्टी पिट्टी गुल हो जाती है। हेस्टिया को ऐसे इजाबेल को पकड़ा देख शुइना बहुत हैरान हो जाती है और कहती है, हैस ये तुम। फिर हेस्टिया काफ़ी गुस्से से इजाबेल से कहती है, फ़र्क नहीं पड़ता कि तुम शूशु को कितना एडमायर करती हो, शूशु सिर्फ मेरी है और मैं उसकी हूँ, समझी। और इधर हमारी इजाबेल ने डर के मारे कांपना शुरू कर दिया होता है। हेस्टिया को ऐसे एक्ट करता देख शुइना हैरान होते हुए सोचती है, देखने से ऐसा लगता है कि हैस अब खुद को छिपा नहीं रही है, लेकिन क्या हैस का ऐसे बिहेव करना ठीक रहेगा। तभी हेस्टिया की नज़र शुइना पर पड़ती है जो कि उसे ही देख रही होती है। फिर हेस्टिया दोबारा काफ़ी एलिगेंट वे में शुइना की तरफ स्माइल करती है। हेस्टिया को ऐसे देख शुइना शांत होती है और खुश भी होती है कि हेस्टिया जैसी है अब वो वैसी ही रहेगी और कोई भी अब उसे डेकोरेटिव फ्लावर नहीं कहेगा। फिर शुइना स्माइल करते हुए सोचती है, हाँ हैस हंस रही है पहले की तरह, इसका मतलब सब ठीक है। फिर शुइना चेयर पर पैर रखकर कहती है, ऑल राइट एवरीवन, अटेंशन प्लीज़। फिर शुइना चमकते हुए कहती है, जबकि तुमने अपनी गलती मान ली है तो मैं तुम तीनों पर भी हेयर ग्रोथ मैजिक करके बॉल्ड स्पॉट ठीक कर दूंगी। जो सुनकर वे तीनों लड़कियां खुश हो जाती हैं। फिर शुइना उन तीनों पर मैजिक सर्कल कास्ट करते हुए कहती है, चलो भी अपना सिर इधर करो, अब मैं तुम्हारा बॉल्ड स्पॉट ठीक कर दूंगी। और हेस्टिया पीछे से कहती है, शूशु तुम बहुत कूल हो। और बाकी बच्चे शुइना को देख कहते हैं, ये सब कितना शोर मचा रहे हैं, क्या इन्होंने ये क्लासरूम रेंट पर लिया है या और कुछ। मुझे तो लगा कि वे सब एक्टिंग कर रहे हैं, हमेशा उस शुइना के पास काफ़ी शोर रहता है। ये सब बातें सुन शुइना सोचती है, ओ नो, अब सब और ज़्यादा मुझे देख रहे हैं, अब मुझे ये लोग कोई और निकनेम ना दे दें। तभी शुइना का मैजिक पूरा हो जाता है। तभी हम देखते हैं कि उन तीनों के सिर पर ब्रोकली उग जाती है बालों की जगह पर, जो देखकर वे तीनों काफ़ी हैरान होती हैं। ये सब देखकर शुइना घबराते हुए कहती है, उप्स सॉरी, मैं अपने ख्यालों में खो गई थी, इस वजह से मेरा मैजिक सर्कल कुछ गलत हो गया है, सॉरी, रुको मैं इसे भी ठीक करती हूँ। और इन तीनों को देखकर पूरी क्लास हंसने लगती है। फिर वे तीनों लड़कियां शुइना के पीछे भागते हुए कहती हैं, हे शुइना वेस्ट, तुम्हें तो हम। और शुइना भागते हुए कहती है, रुको मुझे इसे ठीक करने दो, रुको रुको मैं इसे ठीक कर दूंगी। फिर हमें क्लब रूम का सीन दिखाया जाता है जहां शुइना कहती है, ये तो क्लियर है कि हेस्टिया अब बदल गई है। और जो लड़के हेस्टिया को कन्फेस करने वाले थे वे हेस्टिया को देखकर सरप्राइज हो गए और चले गए। फिर कोरी शुइना से कहता है, शूशु क्या तुम सरप्राइज नहीं हो कि तुम्हारी बेस्ट फ्रेंड अब बदल गई है। तो शुइना काफ़ी स्टाइल से कहती है, वेल मुझे ये सब पहले से ही पता था तो मैं ठीक हूँ, लेकिन। फिर कोरी कहता है, लेकिन क्या शूशु। फिर शुइना कहती है सब काफ़ी ब्रेव हो गई है कि उसने हिम्मत की मुझे चैलेंज करने की। तभी शुइना याद करती है कि कैसे हेस्टिया ने उससे कहा था, शूशु सुनो, अगले एग्ज़ाम में मैं तुमसे ज़्यादा नंबर लेकर आऊँगी हिस्ट्री और इंपीरियल लैंग्वेज में। ये सब याद करके शुइना काफ़ी ईविल वे में कहती है, मुझे यकीन नहीं होता उसकी हिम्मत कैसे हुई मेरी जगह छीनने की कोशिश करने की। चलो देखते हैं कि कौन जीतता है। ये सुनकर कोरी कहता है, क्या हुआ, तुमने तो कहा था कि ये अच्छा होगा कि हेस्टिया और एक्टिव और इंडिपेंडेंट हो जाए। फिर शुइना काफ़ी एलिगेंट वे में स्माइल करते हुए कहती है, वेल ये ठीक है, लेकिन अगर वो मुझे चैलेंज करेगी तो मुझे भी उसे एक्सेप्ट करना होगा। फिर शुइना याद करती है कि आखिर उस चैलेंज के बाद उसने हेस्टिया से क्या कहा था। तो हेस्टिया कहती है, क्या शूशु और मैं बैट लगाएं। तो शुइना कहती है, हाँ, और जो कोई इस चैलेंज को जीतेगा क्लास में टॉप करके उसकी एक विश हारने वाले को पूरी करनी होगी। तो क्या तुम बैट लगाने के लिए तैयार हो हैस। ये सुनकर हेस्टिया काफ़ी खुश हो जाती है और वो काफ़ी एलिगेंट वे में स्माइल करते हुए कहती है, ओके चलो फिर बैट लगाते हैं। तो शुइना कहती है, तुम तो काफ़ी एक्साइटेड लग रही हो। फिर हेस्टिया काफ़ी कॉन्फिडेंटली कहती है, वो तो इस वजह से क्योंकि मुझे काफ़ी अच्छा और प्राउड फील हो रहा है कि मैं एक परफेक्ट इंसान के साथ बैट लगा रही हूँ जो तुम हो शूशु। मैं कॉन्फिडेंट हूँ मैं ज़रूर शूशु को इस चैलेंज में हरा दूँगी और बैट जीत जाऊँगी।
ये सब याद करके शरीना सोचती है वो कितनी कॉन्फिडेंट लग रही थी। तभी शरीना काफ़ी इविल मोड में चली जाती है और उसके अंदर बहुत तेज़ आग जलने लगती है और वो सोचती है अगर वो अपनी पूरी कोशिश करेगी तो मैं उसे ऐसे देखती नहीं रहूँगी। आखिर कैसे कोई टॉपर शांत बैठ सकता है जब उसकी जगह खतरे में हो। वैसे कहना तो नहीं चाहिए लेकिन कभी कभार शूशू किसी चुड़ैल से कम नहीं लगती और कोरी शरीना को ऐसे देखकर घबरा जाता है और सोचता है क्या ये चैलेंज ठीक रहेगा या नहीं। फिर हमें काफ़ी सारी बुक्स दिखाई जाती हैं। फिर हमें हेस्टर के हाथ में वही पेन और एक बुक दिखाई जाती है। फिर हमें हेस्टर दिखाई जाती है जो काफ़ी लगन से पढ़ाई कर रही होती है और उसका ध्यान बिल्कुल बुक्स में ही होता है। हेस्टर को ऐसे देखकर कुछ लड़कियां बातें बनाने लगती हैं और कहती हैं आखिर हेस्टर को क्या हुआ, वो तो बहुत ज़्यादा बदल गई है। हाँ वो ही तो, वो तो बिल्कुल ना समझ हुआ करती थी और काफ़ी ज़्यादा पागल सी भी थी। हेस्टर अब जब भी ब्रेक टाइम होता है बुक्स पढ़ती है तो उस लड़की की फ्रेंड उसे बताती है अब तो वो हिस्ट्री और इम्पीरियल लैंग्वेज पढ़ती रहती है। जो सुनकर बराबर वाली लड़की हैरान होते हुए कहती है क्या, ये तो वही सब्जेक्ट है जिसमें टीचर हमें हिस्ट्री पढ़ा पढ़ा कर इतना बोर कर देते हैं कि सब बच्चे हिस्ट्री पढ़ना ही छोड़ देते हैं। वैसे सच बताऊं तो माय स्वीटीज़ एंड क्यूटीज़ हिस्ट्री सब्जेक्ट वाकई काफ़ी दिमाग का दही करती है और उसे पढ़ने के लिए काफ़ी दिमाग चाहिए होता है जो मेरे पास तो नहीं है। इसलिए मैंने हिस्ट्री लात मार के अपनी ज़िंदगी से फेंक दिया था और साइंस को चुना था 11th में। मतलब देख रहे हो हिस्ट्री का डर। सो बैक टू द स्टोरी। फिर वहाँ शरीना आती है और वो भी ये सारी बातें सुन लेती है कि कैसे सब लड़कियां हेस्टर की बातें कर रही हैं क्योंकि वो अब काफ़ी बदल गई है। फिर शरीना क्लास के अंदर आते हुए सोचती है सब पूरी तरह बदल गई है और सब अब हेस्टर की ही बातें करते हैं। फिर शरीना हेस्टर को देखते हुए सोचती है हाँ वैसे कभी कभी मुझे भी हैस काफ़ी स्ट्रेंज लगती है क्योंकि हैस ने कभी मेरे सामने भी ऐसा एक्ट नहीं किया, शायद इसीलिए। फिर शरीना हमें हेस्टर के बारे में बताते हुए कहती है भले ही मैं हेस को जानती हूँ लेकिन जब वो बदली तो मैं भी हैरान थी। मुझे नहीं पता था कि हेस खुद इतनी बेताब थी खुद को सुधारने के लिए। अब उसे और फेक स्वीट बनने की कोई ज़रूरत नहीं है। ये सब जानकर शरीना काफ़ी खुश होती है और सोचती है देखने से ऐसा लगता है कि मुझे अपनी छोटी बहन की इस इम्प्रूवमेंट के बदले उसे प्रेज़ करना चाहिए। लेकिन तभी शरीना काफ़ी ग्लूमी वे में सोचती लेकिन उसकी दूसरी तरफ ही हैस वो तो कुछ ज़्यादा ही मेहनत कर रही है ना। अगर ऐसे ही चलता रहा तो। फिर शरीना हेस्टर के पास जाते हुए कहती है क्या तुम अपनी डेस्क से अलग नहीं हो सकती हैस, क्या तुम थकी नहीं। तो हेस्टर कहती है क्या, नहीं मैं ठीक हूँ। फिर हेस्टर काफ़ी प्यार से कहती है मुझे ऐसे ही हार्डवर्क करना होगा शूशू को बैट में हराने के लिए। हेस्टर को ऐसे देख शरीना सोचती है हैस की स्किन कितनी रफ हो गई है, उसके बाल काफ़ी बिखरे पड़े हैं और हैस को तो डार्क सर्कल भी आ गए हैं। वो मुझे इतनी शिद्दत से हराना चाहती है कि वो खुद पर भी ध्यान नहीं दे रही है। फिर शरीना हेस्टर को मेहनत करता देख सोचती है मुझे भी अपना बेस्ट देना होगा वरना मैं हार जाऊंगी। फिर हमारी टॉपर शूशू लग जाती है पढ़ने ताकि वो अपने आप को टॉपर ही बनाए रखे। और भाई शूशू काफ़ी इंटेलिजेंट है, हल्के में मत लेना उसे। फिर हेस्टर और शरीना अपना टाइम वेस्ट ना करते हुए पढ़ने लगते हैं। वे पार्क में टहलते हुए भी पढ़ते हैं। शरीना खाना खाते हुए भी किताबी कीड़ा बनी रहती है और हेस्टर तो ब्रश करते करते भी बुक को ही पढ़ रही होती है। फिर हम देखते हैं कि हमारी शूशू इतना ज़्यादा पढ़ती है कि पढ़ते पढ़ते उसकी नोज़ ब्लीड हो जाती है जो देखकर हेज़ल काफ़ी परेशान होती है। सच में माय क्यूटीज़ एंड स्वीटीज़ एग्ज़ाम टाइम पे सबकी यही हालत होती है, बस कुछ महान लोगों को छोड़कर। फिर हमें लाइब्रेरी का सीन दिखाया जाता है और सच में ये लाइब्रेरी काफ़ी शानदार होती है। फिर हमें कोरी दिखाया जाता है जो हेस्टर और शरीना से कहता है कैसा रहेगा कि तुम दोनों आज रेस्ट कर लो, तुम दोनों को देखने से ऐसा लगता है कि तुम दोनों कभी भी बेहोश हो सकती हो। फिर हमें हमारी हेस्टर और शरीना दिखाई जाती हैं जिनकी हालत भाई साहब बिल्कुल ऐसा लगता है मानो वे दोनों सच में बेहोश होने वाली हैं। सच बताऊं तो इनकी डार्क सर्कल देखकर मुझे अपने एग्ज़ाम दिनों की हालत याद आ गई। वे बिना नींद की रातें और फेल होने का डर, या यूँ कहूँ कहीं किसी के मुझसे ज़्यादा नंबर ना आ जाएँ। वैसे ये सच है, लड़कियों को बिल्कुल भी ये नहीं पसंद कि कोई उनसे ज़्यादा नंबर लाए या उनसे आगे निकल जाए, खासकर पढ़ाई के मामले में। खैर इस बात को छोड़ते हैं, हम अपनी स्टोरी कंटिन्यू करते हैं।
फिर शुरीना कहती है हम ठीक हैं और अगर तुम यहाँ हमें परेशान करने आए हो तो यहाँ से चले जाओ। इन दोनों की ऐसी हालत देख कोरी को इनकी काफ़ी चिंता होती है। फिर कोरी अपनी डायमेंशन पॉकेट से एक स्केल निकालते हुए कहता है अगर तुम दोनों ऐसे ही ये सब करते रहे तो तुम दोनों को रिग्रेट होगा। देखने से ऐसा लगता है कि तुम दोनों को ये पता ही नहीं कि ये सिचुएशन कितनी सीरियस है। फिर कोरी अपनी स्केल दिखाते हुए कहता है लाओ मैं तुम्हें तुम्हारा डेंजर लेवल बताता हूँ तुम्हारे लिए। ये सुनकर हमारी हेस्टिया और शुरीना कोरी को हैरानी से देखने लगती हैं और यहाँ ये दोनों काफ़ी नशे में लग रही होती हैं। फिर कोरी हेस्टे के डार्क सर्कल मेज़र करता है और बताता है कि हेस्टे के डार्क सर्कल 4 सेंटीमीटर तक जा चुके हैं। फिर वो शुरीना के डार्क सर्कल 3.45 सेंटीमीटर बताता है जो कि हेस्टे से कम है। फिर कोरी काफ़ी सीरियस होते हुए कहता है तुम दोनों की जानकारी के लिए बता दूं कि एवरेज डार्क सर्कल 3 सेंटीमीटर के होते हैं। ये सुनकर शुरीना और हेस्टिया उसे देखने लगते हैं और शुरीना कहती है तो क्या। फिर कोरी काफ़ी ग्लूमी होते हुए बताता है जिसके भी एवरेज डार्क सर्कल लेंथ से ज़्यादा डार्क सर्कल होते हैं वो इंसान बेहोश हो जाता है या यूँ कहूँ कि वो अनकॉन्शियस हो जाता है। ये कोरी की बात सुन और हरकतें देख शुरीना और हेस्टिया उसे काफ़ी हैरानी से देखने लगती हैं। फिर हेस्टिया और शुरीना कोरी की बात सुन काफ़ी बोर हो जाती हैं और उनके अंदर हंसने की भी हिम्मत नहीं होती, जो देखकर कोरी कहता है नहीं ये कोई जोक नहीं है, ये सच है, मेरा यकीन करो। फिर कोरी शुरीना के पास बैठते हुए कहता है ठीक है तो फिर अब से मैं तुम्हारे साथ पढ़ाई करूँगा। अगर तुम दोनों में से कोई भी बेहोश हो गया तो ज़रूर तुम्हें मेरी ज़रूरत पड़ेगी। तभी शुरीना कोरी से कहती है कि तुम पर है कि तुम हमारे साथ पढ़ाई करना चाहते हो या नहीं, लेकिन क्या तुम आराम से नहीं बोल सकते, हम अभी लाइब्रेरी में हैं, याद है ना। ये सुनकर कोरी कहता है ओ हाँ सॉरी। फिर कोरी कहता है सच बताओ तो मैं नेचुरल साइंस में काफ़ी अच्छा हूँ, तो अगर तुम्हारे कोई भी क्वेश्चंस हों तो मैं तुम्हारी हेल्प करूँगा। और हेस्टिया कोरी को ही देख रही होती है। फिर हेस्टिया कोरी से कहती है सच बताओ तो तुम्हारा फर्स्ट इम्प्रेशन मुझ पर अच्छा नहीं था, लेकिन अब लगता है कि तुम इतने भी बुरे नहीं हो। और हमें बताया जाता है कि ये काफ़ी अजीब है कि हेस्टिया ने कोरी से बात की क्योंकि वो किसी भी लड़के से बिना बात नहीं करती। हेस्टिया की बात सुन कोरी कहता है तुम मुझे प्रेज कर रही हो या मुझे क्रिटिसाइज कर रही हो। और शुरीना सोचती है हेस्टिया ने कब से कोरी से इतनी कैजुअली बात करनी शुरू कर दी। फिर हेस्टिया कोरी को एक धमकी देते हुए कहती है जो भी हो मैं अब भी शुशु की बेस्ट फ्रेंड हूँ, याद रखना। हेस्टिया की बात सुन शुरीना सोचती है हे हेस तुम ये क्या कह रही हो। हेस्टिया की बात सुन कोरी कुछ सोचने लगता है और सोचो वो हेस्टिया को क्या कहेगा कि हेस्टिया की बोलती बंद हो जाए। फिर कोरी अपनी ईयरिंग दिखाते हुए कहता है ये देखो शुशु ने ये पर्सनली मेरे लिए बनाया था। अब हमारा मेन लीड चुप थोड़ा ही बैठेगा जब बात हमारी हीरोइन की होगी तो। एनीवे कोरी की बात सुन शुरीना सोचती है क्या कोरी भी हेस्टिया की बातों का जवाब दे रहा है। फिर कोरी एकदम से शुरीना के क्लोज जाता है और उसे पकड़कर कहता है और क्या तुम्हें पता है। फिर कोरी शुरीना के बालों को हटाकर उसकी ईयरिंग दिखाते हुए हेस्टिया से कहता है और ये है गिफ्ट जो मैंने पर्सनली अपने हाथों से शुशु के लिए बनाया था। और क्या तुम्हें पता है कि ये एक एक्सचेंज गिफ्ट है हमारी फ्रेंडशिप का। और तुम्हारे पास क्या है हेस्टिया। ये सब सुनकर और इनके ये गिफ्ट देखकर हेस्टिया के तो पैरों तले ज़मीन खिसक जाती है क्योंकि उसके पास ऐसा कुछ एक्सचेंज टाइप गिफ्ट नहीं है उस पेन के अलावा। हेस्टिया को ऐसे देख शुरीना सोचती है हेस का फेस तो पत्थर का बन गया, वो तो अब रोने वाली है। तभी हमारी हेस्टिया एक क्यूट वे में रोते हुए कहती है शुशु मेरे बारे में क्या, हमारे पास ऐसा कुछ क्यों नहीं है। ये सुनकर शुरीना सोचती है मैंने तो इसके बारे में कभी सोचा ही नहीं। फिर शुरीना हेस्टिया से कहती है रोना बंद करो, रो मत, एग्ज़ाम के बाद हम फ्रेंडशिप एक्सेसरीज खरीदने चलेंगे ओके। तो हेस्टिया कहती है सच में, क्या तुम पक्का चलोगी। तो शुरीना कहती है सच में पक्का, तो चलो अब पढ़ाई करते हैं। ये बात सुनकर हेस्टिया शांत हो जाती है। फिर हमें एग्ज़ाम का टाइम दिखाया जाता है जहाँ सभी बच्चे एग्ज़ाम दे रहे होते हैं। फिर हमें रिजल्ट का दिन दिखाया जाता है जहां कुछ स्टूडेंट्स एग्ज़ाम ख़त्म होने पर खुश होते हैं, कुछ अपने नंबर देख घबरा जाते हैं
और कुछ रिजल्ट देख मुंह बना लेते हैं। फिर हमें डॉर्म का सीन दिखाया जाता है जहां स्टूडेंट्स चिल्लाकर कहते हैं खत्म हुए, एग्जाम खत्म हुए, तो चलो पूरे दिन सोते हैं और भर भर के खाते हैं। वाकई एग्जाम के बाद की खुशी अलग ही लेवल की होती है। फिर हमें कोरी दिखाया जाता है जो शुरीना के पास आकर कहता है शूशू, क्या तुमने एग्जाम में अच्छा किया? कोरी को देख शुरीना कहती है ओह कोरी। फिर कोरी कहता है तो तुम दोनों का रिजल्ट कैसा रहा, कौन जीता चैलेंज में? तो शुरीना कहती है ओह उस बारे में तो वो दरअसल। फिर कोरी कहता है क्या हेस्टा बीमार हो गई? तो शुरीना उसे बताती है हैस ने कभी इतनी मेहनत नहीं की पढ़ाई के मामले में, तो शायद एकदम से इतनी मेहनत करने की वजह से उसकी बॉडी बहुत थक गई। फिर शुरीना हेस्टा के बारे में बताती है एग्ज़ाम स्टार्ट होने से पहले ही वो काफ़ी स्ट्रेस हो गई थी, इस वजह से वो तभी डेस्क पर बेहोश हो गई। फिर कोरी दोबारा ग्लूमी होते हुए कहता है तो जिस इंसान के मेरे से ज़्यादा डार्क सर्कल थे वो आखिरकार बेहोश हो ही गया। ये सुनकर शुरीना कहती है हाँ, ऐसा लगता है कि शायद मैं इसीलिए बच गई क्योंकि मेरे डार्क सर्कल हैज से 0.45 सेंटीमीटर कम थे। फिर शुरीना जाते हुए कहती है मैं जाती हूँ हैस को देखने, बाद में मिलते हैं। तो कोरी कहता है ओके बाय। फिर हमें हेस्टर दिखाई जाती है जो इन्फर्मरी के बेड पर लेटी होती है और उसकी हालत काफ़ी बुरी होती है। फिर हेस्टर शुरीना से कहती है शूशू, जैसा कि तुमने कहा था ज़िंदगी बिल्कुल भी आसान नहीं है, मैं बहुत पागल हूँ, मुझे माफ़ करना कि मैंने तुम्हें इतनी कॉन्फिडेंटली चैलेंज जीतने को कहा और तुम्हें डिसअपॉइंट किया। तो शुरीना कहती है तुम पागल नहीं हो, तुमने सबसे ज़्यादा मेहनत की थी, हमारे चैलेंज की वजह से तुम्हारी हेल्थ को हमने इतना नेगलेक्ट किया, आई एम सॉरी हैस। फिर हेस्टिया काफ़ी क्यूट वे में कहती है लेकिन शूशू। तभी शुरीना कहती है हाँ तुम्हें पता है। फिर शुरीना अपना रिजल्ट दिखाते हुए कहती है इस चैलेंज की वजह से मेरे नंबर्स काफ़ी इम्प्रूव हुए हैं, थैंक्स टू यू हैस। ये देखकर हेस्टर कहती है वाओ शूशू, तुम सच में अमेजिंग हो। फिर शुरीना कहती है एनीवे, तो जैसा कि हमने बैट की थी। तो हेस्टर कहती है ओ हाँ, बैट तो बैट होती है, तो बताओ मुझे तुम्हारी विश क्या है, तुम मुझसे क्या चाहती हो शूशू? फिर शुरीना काफ़ी प्यार से हैस को देखने लगती है और हेस्टर को शुरीना को ऐसे देखकर कुछ समझ नहीं आ रहा होता। फिर शुरीना कहती है हैस, मेरी विश है कि तुम। तो ये एपिसोड यहीं पे ख़त्म होता है। अब देखना ये है कि आखिर शुरीना हेस्टर से क्या चाहती है और वो हेस्टर से क्या मांगेगी, ये हम जानेंगे अगले एपिसोड में। और अगला एपिसोड भी काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है जिसमें हम जानेंगे कि आखिर वो क्या वजह है जिसकी वजह से हेस्टिया आज तक इस तरह जीती आई है और आज तक उसने किसी को भी अपनी रियल फीलिंग्स नहीं बताई, यहाँ तक कि उसने आज तक शुरीना को भी अपने सपनों के बारे में नहीं बताया, जो कि हम जानेंगे अगले एपिसोड में। सो प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई चैनल ताकि मुझे मोटिवेशन मिले और मैं इसी तरह आपके लिए वीडियोस बनाती रहूं। तो तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, खाते पीते रहिए और बाय बाय।